आपने सत्संग कर लिया तब क्या होगा कि जब असत का त्याग हो जाएगा तो अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा, और जब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा तो कर्तव्य निष्ठ हो जाएंगे। सत्संग का फल क्या हुआ? प्रत्येक भाई प्रत्येक बहन कर्तव्य निष्ठ हो जाए। तो क्या कर्तव्य निष्ठता भविष्य की वस्तु है? मैं आपसे पूछता हूं, कर्तव्य निष्ठता यदि भविष्य की वस्तु है तो वर्तमानी क्या है भाई? अकर्तव्य। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर कोई भाई ये मानता है कि कर्तव्य परायणता भविष्य की वस्तु है तो वर्तमान में या तो अकर्तव्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और अकर्तव्य जब वर्तमान में है तो भविष्य वर्तमान से बनेगा कि किसी कहीं और से आएगा? आपको मानना पड़ेगा कि भविष्य वर्तमान के आधार पर ही बनता है। यदि वर्तमान में अकर्तव्य है तो भविष्य में कभी कर्तव्य निष्ठ नहीं हो सकते। इसलिए भाई बड़ी सावधानी के साथ हमें और आपको सत्संग करना है। सत्संग करने की बात है, भजन होने की बात है, भजन करने की बात नहीं, ध्यान करने की बात नहीं, स्मरण करने की बात नहीं, चिंतन करने की बात नहीं, प्रीत करने की बात नहीं, योग करने की बात नहीं, बोध करने की बात नहीं। वो अपने आप होता है। करने की बात है सत्संग। क्यों? कर्तव्य के साथ साथ पुरुषार्थ आता है, होने के साथ साथ पुरुषार्थ नहीं आता है। तो भाई समस्त पुरुषार्थ किसमें लगाना है? सत्संग में। किस सत्संग में? इस सत्संग में नहीं कि आप एक सदग्रंथ की कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे, ये तो स्वाध्याय है, सत्संग नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है कि आपका अपना जाना हुआ असत क्या है उसे प्रकट करना है, प्रकट करके उस पर विचार करना, विचार करके उसका त्याग करना। 3 श्रेणी सत्संग की होती है। पहली श्रेणी है अपने असत को जान लो और उसको प्रकट कर दो, फिर उस पर विचार कर लो और फिर उसका त्याग कर दो। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम और आप एक बार भी सत्संग कर लें तो मेरा तो अपना ऐसा विश्वास है कि फिर दोबारा सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आवश्यकता ही नहीं रही। क्यों? असत का जो त्याग है वो फिर बार बार जीवन में अपना असत का जो त्याग है वो फिर बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार किया हुआ सदा के लिए परिपक्व हो जाता है, किंतु आज ऐसा नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? कि हम पुरुषार्थ करते हैं भजन के करने में, हम पुरुषार्थ करते हैं सेवा के करने में, हम पुरुषार्थ करते हैं विचार के करने में, लेकिन करते कब है? बोले सत्संग के बिना करते हैं। तो सत्संग के बिना किया हुआ जो भजन है वो भाई सार्थक सिद्ध नहीं होगा। सत्संग के किए बिना जो विचार है वो सजीव नहीं होगा। इसलिए आज का जो मौलिक प्रश्न है वो है हम सबको सत्संग करने का, सत्संग करने का। तो सत्संग करने का अर्थ जो मैंने अभी समझा है और जिसे अनेक बार अनेक ढंग से सेवा में निवेदन किया है वो केवल इतना है कि आप लोग कोई भी अपना जाना हुआ असत अपने सामने रखें। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए विचार विनिमय की पद्धति निकाली। इससे पूर्व हमारी पुरानी प्रथा में प्रश्नोत्तर की पद्धति थी। तो प्रश्नोत्तर की पद्धति कब तक सफल रही? जब तक श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध रहा, आज्ञा पालन की सामर्थ्य रही। आज आप भाई मुंह से भले कह दे, आज्ञा पालन की सामर्थ्य नहीं है। श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं अपने संबंध में कहता हूं, जिनमें आप अपनी श्रद्धा बताते हो उन्हीं की बात आप नहीं मानते हैं, या आप अपने जीवन से देखिए। तो ऐसे समय में मानव सेवा संघ की नीति ये हुई कि भाई देखो अब जैसी श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता में वैसी नहीं है, और जितनी उदारता होनी चाहिए वक्ता में उतनी उदारता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परस्पर विचार विनिमय द्वारा जो सत्संग है वही हितकर सिद्ध हो सकता है। किंतु भाई मैंने अभी तक उस प्रवृत्ति को सार्थक नहीं देखा, न यहाँ न दूसरी जगह। तो उसका कारण क्या है?
उसका एकमात्र कारण यह है कि अगर हम विचार विनिमय के लिए बैठते हैं तो उपदेश करने लगते हैं और ये सोचते हैं, श्रोता लोग ये सोचते हैं कि प्रश्न तो हमारा हो, करे कोई दूसरा और उस उत्तर हम सुन लें। क्योंकि अगर ये मालूम हो गई कि हमारे जीवन में भी असत है जी, तो इससे हमारी बड़ी निंदा हो जाएगी। असत के बनाए रखने से हमारी निंदा नहीं होती, असत में प्रवृत्ति रखने से हमारी निंदा नहीं होती, लेकिन असत के प्रकट करने में हमारी निंदा होती है। ये दुर्बलता जब तक रहेगी हम सत्संग नहीं कर सकते। इसलिए भाई विचार विनिमय करो। विचार विनिमय का अर्थ यह है कि अपने असत्य के संबंध में जिसका कि आप और हम त्याग नहीं कर सकते हैं, हम अपने साथियों से निरभिमानता पूर्वक परामर्श लें। विचार विनिमय का मतलब है परामर्श, ये नहीं कि आप उनकी आज्ञा मान ही लें, क्योंकि ये सामर्थ्य आप में होती तब तो प्रश्नोत्तर वाली पद्धति से हम और आप साधन का निर्माण कर लेते। लेकिन आज प्रश्नोत्तर वाली पद्धति साधन का निर्माण करने में समर्थ नहीं है। आप कहेंगे आप कैसे मानते हैं? मैं इसलिए मानता हूं कि 20 बरस से वही प्रश्न और वही उत्तर वक्ता उत्तर देता रहता है, श्रोता उसी उत्तर को सुनता रहता है और समस्या ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए भाई आज का समय प्रश्नोत्तर द्वारा साधन निर्माण का नहीं रहा, व्याख्यान द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ, ग्रंथों के द्वारा भी सच पूछिए तो साधन निर्माण नहीं हुआ। नवीन ग्रंथ बनते चले जाते हैं। मुझ जैसा पढ़ा लिखा भी कई ग्रंथ लिखा चुका है, तो भाई ग्रंथों के द्वारा भी साधन का निर्माण नहीं हुआ, प्रश्नोत्तर द्वारा भी साधन का निर्माण नहीं हुआ, व्याख्यानों के द्वारा भी साधन का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता है कि परस्पर विचार विनिमय द्वारा साधन का निर्माण करें। तो साधन के निर्माण के बिना किए जो हम साधन करने लगते हैं, उसी साधन में अनेक विघ्न मालूम होते हैं, अनेक कठिनाइयां मालूम होती हैं। और जब साधन निर्माण के द्वारा हम साधन करेंगे तो आप सच मानिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साधन के निर्माण करने के लिए सबसे सुगम बात है परस्पर विचार विनिमय। अगर आप ये कहें कि हम अपने असत्य को अपने प्रियजनों के सामने रखेंगे तो हमारा आदर नहीं रहेगा, बहुत ठीक बात। अगर आपको इतना ध्यान है कि हमारा आदर बना रहे तो उस असत्य को निकाल दो, प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन अपने जाने हुए असत्य का त्याग भी न कर सको, प्रकट भी न कर सको और आदर भी चाहो, तो आप सच मानिए कि धीरे धीरे जो अनादर से आप बचना चाहते हैं, ये बहुत बड़े अनादर की तैयारी है। धीरे धीरे जो आप दुख से बचना चाहते हैं, ये बड़े दुख की तैयारी है। इसलिए भाई हर भाई को, हर बहन को निश्चिंत होकर, निर्भय होकर अपने जाने हुए असत को प्रकट करने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। जिस वक्त आप अपने जाने हुए असत को प्रकट कर सकेंगे, सच मानिए दूसरे लोगों के मन में भी साहस होगा, और जब साहस होगा तब दूसरे लोग भी प्रकट करेंगे। तो जहां सभी लोग एक पद्धति को मानने लगते हैं तो फिर अनादर का भय जाता रहेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे एक साथी ने इस बात की कोशिश की कि उन्होंने अपने में एक जो उनकी जानी हुई जो निर्बलता थी उसको प्रकट करने का साहस किया, और किसी ने तो अपने में दूसरे की निर्बलता को आरोप करके प्रकट किया। दोनों प्रकार के साथियों ने काम की, लेकिन नतीजा क्या निकलता है उसका कि जो सुनता है और जिससे परामर्श लेते हैं तो वो उपदेश करने लगता है, और इस ईमानदारी को नहीं कहता कि भाई देखो तुम में जो निर्बलता है तो मुझ में भी, ऐसा नहीं कहता। वो एक प्रमाण सुनाता है और ऐसा बढ़िया समाधान उपदेष्टा बनता है। तो फिर उस साथी की दशा क्या होती है कि भाई जिस भावना से हमने ये कार्य आरंभ किया था, न तो कोई मौलिक उत्तर देता है और न ये कहता है कि हमें भी ये निर्बलता है, तो करता क्या है कि सीखे सिखाए दिमागी रिकॉर्ड से
एक दिमागी रिकॉर्ड है ना, दिमागी रिकॉर्ड से एक बहुत बढ़िया लेक्चर सुना देता है, फिर उसका दोबारा साहस नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज क्या आप विचार विनिमय करने के लिए राजी हैं? यदि विचार विनिमय करने के लिए राजी हैं तो आप सच मानिए हम सबका साधन निर्माण हो सकता है, हम सब अपने जाने हुए असत का त्याग कर सकते हैं। इसमें हम और आप असमर्थ नहीं है, समर्थ हैं। किंतु दुख की बात तो यह है कि हम अपने जाने हुए असत को प्रकट ही नहीं कर पाते, और यदि कहीं प्रकट कर भी दे किसी से एकांत में और वो उपाय बताए तब पीछे से कहते हैं ये हो नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है कि असत से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका प्रलोभन नाश नहीं होता, किंतु असत के परिणाम से जो होने वाला दुख है उसका भय हो जाता है। तो भय युक्त प्रलोभन, जरा सोचिए, भय युक्त प्रलोभन। और नियम क्या है? नियम क्या है कि नियम यह है कि प्रलोभन से ही भय की उत्पत्ति होती है। तो हम प्रलोभन भी रखना चाहते हैं और भय को मिटाना चाहते हैं, सो मिटता नहीं। होता यह है कि किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन भी बना रहता है और भय भी बना रहता है। तो भयभीत होकर तो जो शक्ति मिली है उसका नाश करते रहते हैं, जो शक्ति मिली है उसका नाश करते हैं भयभीत होकर। क्यों? निर्भयता के बिना मिली हुई शक्ति का सद्व्यय हो ही नहीं सकता, और प्रलोभन का त्याग करने से घबराते हैं। अरे भाई देखिए, आपके पास सुख तो रहा नहीं, सुख तो रहा नहीं, क्योंकि सुख होता तो प्रलोभन नहीं होता। देखिए जरा ध्यान दीजिए, सुख के भोग काल में सुख का प्रलोभन नहीं होता। सुख का प्रलोभन कब होता है? जब सुख चला जाता है। जरा सोचिए कि जिस सुख का हम और आप प्रलोभन रखते हैं वो सुख तो चला गया, फिर प्रलोभन रखने से क्या सुख मिल जाएगा? कदापि नहीं मिलेगा। किंतु ये बात स्पष्ट कब हो कि जब हम सब सरलता पूर्वक निर्भय होकर अपने प्रलोभन को प्रकट कर दें। जब हम अपने प्रलोभन को प्रकट कर देंगे तो वो प्रलोभन निर्जीव हो जाएगा। उसके संबंध में एक दूसरा उपाय सोचा गया एक बार कि भाई कोई बात नहीं है, अगर तुम दूसरों के सामने अपने प्रलोभन को प्रकट नहीं कर सकते तो उसका चिंतन मत करो, उसका चिंतन मत करो, उसको बैठकर एकांत में लिख डालो। तब क्या होता है कि एक दिन लिखेंगे बड़े उत्साह के साथ, और लिखने के बाद दोबारा फिर वही बात आएगी तो दूसरे दिन उस बात को नहीं लिखेंगे और घबरा कर उठ के बैठ जाएंगे, अरे भाई इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो चाहते क्या है कि जो साधन के नाम पर हम जो कुछ आरंभ करें साधन, वो साधन आरंभ करते ही एकदम सिद्धि हो जाए। तो भाई सिद्धि नहीं होती, साधन की पूर्णता में सिद्धि होती है अथवा असाधन के त्याग में सिद्धि होती है। तो असाधन का त्याग कर नहीं पाते और सिद्धि चाहते हैं। इसलिए भाई आप चाहे जो करें इसमें आप स्वाधीन हैं, किंतु जब तक हम और आप अपने जाने हुए असत को प्रकट नहीं करेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक भाई सत का संग नहीं होगा, और जब तक सत का संग नहीं होगा तब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी, और जब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक न जीवन में निर्भयता आएगी न निश्चिंतता आएगी। और जब तक निर्भयता और निश्चिंतता नहीं आएगी तब तक जरा सोचिए तो सही, आप कर्तव्यनिष्ठ हो ही कैसे सकते हैं? क्यों? निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, और निर्भयता के बिना प्राप्त सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता। और यही न दो साधन है, साधन के दो मुख्य अंग हैं कि जो सामर्थ्य प्राप्त है उसका तो सद्व्यय हो जाए और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए। आप विचार कीजिए, गंभीरता से विचार कीजिए, क्या प्रत्येक साधक की यही मांग नहीं है? आज जो हम अपने जीवन में असमर्थ का अनुभव करते हैं वो नाश हो जाए अथवा योग को कि सामर्थ्य आ जाए, और जो सामर्थ्य मौजूद है उसका दुरुपयोग न हो। दो ही प्रधान अंग हैं साधन के। जो प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता वो सच्चा साधक है,
और जिसमें अपने आप साधन की अभिव्यक्ति, सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होने लगती है, वो साधक। तो आप सच मानिए, सामर्थ्य दाता थका नहीं है सामर्थ्य देने से। सामर्थ्य दाता सामर्थ्य देने से थका नहीं है, क्योंकि वो अनंत है और देना उसका स्वभाव है, देना उसका स्वभाव है। किंतु आज हमारे जीवन में फिर भी असमर्थता है। जरा सोचिए, सामर्थ्य दाता अनंत हो और देना उसका स्वभाव हो, और फिर भी यदि हमारे जीवन में असमर्थता है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि आपको दंड दिया गया है, कि आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी। उसका कारण एकमात्र यह है कि हम निश्चिंत नहीं होते, निर्भय नहीं होते, और निर्भय न होने के कारण मिली हुई सामर्थ्य का सदव्यय नहीं करते। इसलिए भाई, अगर सचमुच आपको साधन निर्माण करना है, अथवा यूं कहो कि साधन निष्ठ होना है, अथवा यूं कहो कि सिद्धि पाना है, तो जो सामर्थ्य प्राप्त है उसका सदव्यय कीजिए, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर। जैसी जैसी निश्चिंतता दृढ़ होती जाएगी, वैसी वैसी आवश्यक सामर्थ्य बिना ही मांगे मिलेगी, बिना ही मांगे मिलेगी, और इतनी उदारता पूर्वक मिलेगी कि वो दाता कभी आपको ये नहीं बताएगा कि हमने आपको दी। जैसे हम लोग अगर किसी की सहायता करते हैं तो पहले तो अपने ही मन में सोचते हैं कि हमने सहायता की, फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि हमने सहायता की, तब भी नहीं पेट भरता तो पेपर्स में निकालते हैं कि हमने सहायता की। एक हमको दानवीर मिले महाराज, तो उन्होंने मालूम हमको क्या भेंट किया? एक अपनी वो किताब भेंट की कि जिसमें उनके दान की चर्चा लिखी थी। दान करोड़ बेटा था, इसमें संदेह नहीं। मेरे मन में सचमुच उनकी दान का बड़ा आदर है, लेकिन भेंट क्या किया कि आप इस बात को जान लें कि हम दानवीर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जिस सूर्य ने तुम्हें प्रकाश दिया, उस सूर्य ने भी कभी किताब लिख के दी कि हम दानवीर हैं? जो वायु तुम्हें श्वास लेने देती है, उसने भी कभी अपने दान की महिमा प्रकट की? जो जल तुम्हारी प्यास बुझाता है, उसने भी कभी अपने दान की महिमा प्रकट की? ध्यान तो दीजिए। जिस आकाश ने आपको अवकाश दिया, उसने भी कभी कहा कि हमने कुछ दिया? तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य था कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपने कि आपने जो जिस उदारता से दूसरों की सहायता की है, और अपना उन पर मालूम है क्या आतंक छा दिया है, आतंक, प्रभुत्व, महिमा, कि हमने आपके साथ ये उपकार किया, तो आप न डरें। वो जो दाता है वो इतना उदार है कि अपना प्रभुत्व आप पर नहीं जमाएगा, अपनी महिमा आप पर नहीं जमाएगा, कभी एक बार भी नहीं कहेगा कि हमने दिया। इतना ही नहीं, आपको ये मालूम होगा ये सामर्थ्य हमारी अपनी है, ये योग्यता हमारी अपनी है। आप सोचिए, ऐसे दाता के रहते हुए आज हमारा और आपका जीवन असमर्थता में पड़ा रहे, कितने प्रमाद की बात है, कितने भूल की बात है। इसलिए भाई, अगर आपको सचमुच साधन निर्माण करना है तो सत्संगी होना पड़ेगा, और अगर सत्संगी होना है तो अपने जाने हुए असत का त्याग करना पड़ेगा। और यदि आप स्वयं अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते तो परस्पर में उसको प्रकट करके उस पर विचार करना पड़ेगा। जब तक हम और आप इस नीति को नहीं अपनाएंगे, मेरा तो अपना ऐसा विश्वास है कि जाने हुए असत का त्याग नहीं हो सकेगा। और जब तक जाने हुए असत का ही त्याग नहीं होगा, जरा सोचिए तो सही, तब तक सत का संग कैसे होगा? और जब तक सत का संग ही नहीं होगा, जब तक सत का संग ही नहीं होगा, बोले तब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसके पश्चात अगर आप ये कहें कि भाई विचार विनिमय करने की तो अभी हमें सामर्थ्य नहीं है, तो उसका एक और उपाय है। वो उपाय यह है कि हमारे और आपके हृदय में थोड़ी थोड़ी देर बाद सत्य की जिज्ञासा अथवा लालसा जागृत होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे प्यासे आदमी को किसी काम में लगा दिया जाए
तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की जैसी स्मृति आती है, उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर बाद सत्य की जिज्ञासा जागृत रहे। वो कौन सा क्षण होगा? वो कौन सा क्षण होगा जब मैं सत्य को प्राप्त करूंगा और मुझे सत्य अवश्य मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको संदेह है कि मुझे सत्य नहीं मिल सकता, यदि आपने अपने को अनधिकारी स्वयं मान लिया है, तब तो सत्य भी आपको सत्य नहीं दे सकता। आप निश्चिंत रहिए। और अगर आपने अपने को अनधिकारी नहीं माना है और ये मान लिया है कि ये मानव जीवन सत्य की खोज के लिए मिला है, सत्य की प्राप्ति के लिए मिला है, अगर आपने ये बात स्वीकार कर ली है, तो सच मानिए सत्य की जिज्ञासा, सत्य की लालसा स्वतः जागृत होगी। आप कहेंगे ये दोनों बातें क्यों कहते हो? भाई सत्य की जिज्ञासा तो कहते हैं उन साधकों के लिए जो असत्य को जानकर सत्य को जानना चाहते हैं, और सत्य की लालसा कहते हैं उन साधकों के लिए जो सत्य को मानकर सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भाई चाहे आप सत्य की जिज्ञासा वाले साधक हो और चाहे सत्य की लालसा वाले साधक हो, लेकिन वो लालसा और जिज्ञासा सबल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और बार बार उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बार बार उठे। वो कौन सा क्षण होगा, वो कौन सा काल होगा जब मैं अपने सत्य को जानूंगा अथवा मैं अपने सत्य में निवास करूंगा। इस प्रकार की जो लालसा है वो धीरे धीरे असत्य की कामनाओं की जड़ को नाश काट देगी, और जैसे जैसे असत्य की कामना नाश होती जाएगी वैसे ही वैसे सत्य की जिज्ञासा अथवा लालसा पूरी होती जाएगी। जिस क्षण में सर्वांश में असत्य की कामना नाश हो जाएगी, उसी क्षण में सत्य की लालसा अथवा सत्य की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। ये भी एक विधि है सत्संग करने की। अब आप सोचिए और गंभीरता सोचिए, क्या आज हम उसकी लालसा भी नहीं कर सकते जिसको चाहते हैं? उसकी लालसा भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, किंतु असत्य की कामनाओं से भयभीत हो गए हैं। आप ध्यान दीजिए और बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार कीजिए। कोई कामना इतनी सबल नहीं हो सकती जो आपसे सबल हो, क्योंकि आपकी कामना है। कामना को जन्म आपने दिया है, आपने उसको स्वीकार किया है कि ये मेरी कामना है, तो कामना उस पर कभी शासन नहीं कर सकती कि जिसकी वो कामना है। क्यों? कामनाएं अनेक होती हैं और अनेक होने पर भी जिसमें कामना होती है उसके एक अंश में रहती हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि कामनाएं कितनी हो किंतु जिसमें वो रहती हैं उसके किसी एक अंश में रहती हैं। यदि ऐसा न होता तो कामना का ज्ञान ही नहीं होता। तो कामना का ज्ञान इस बात को सिद्ध करता है कि जिसमें वे निवास करती हैं वो उसके किसी एक अंश में है। तो जो चीज किसी एक अंश में है वो उसको ढक नहीं सकती, वो उस पर सदा के लिए विजयी नहीं हो सकती। तो करती क्या है कि कामना आपकी सत्ता से ही आप पर शासन करती है। जिस समय आपने ये संकल्प किया कि भाई ये तो कामना त्याग करने योग्य है, इसका तो त्याग करना है, लेकिन कामना पूर्ति जनित जो सुख है वो त्याग करने में हमें समर्थ नहीं होने देता, तो कोई चिंता नहीं। जिस समय आप त्याग करने की सोचेंगे उसी समय वो कामना निर्जीव होगी। और जैसे जैसे ये लालसा आपकी बढ़ती जाएगी कि मुझको कामना रहित होना है, अवश्य कामना रहित होना है, मैं बिना कामना रहित हुए रह ही नहीं सकता। आप सच मानिए सभी कामनाएं अपने आप नाश हो जाएंगी। तो कामना रहित होने की लालसा, जरा ध्यान दीजिए, कामना रहित होने की लालसा क्या हम नहीं कर सकते? क्या उसे हम पोषित नहीं रख सकते? क्या उसे हम सुरक्षित नहीं रख सकते? रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कामना रहित होने की लालसा के स्थान पर कामना पूर्ति का प्रलोभन, तो कामना पूर्ति का प्रलोभन
कामना रहित लालसा को शिथिल बनाता है, और कामना रहित होने की लालसा, कामना रहित होने की लालसा कामना पूर्ति के प्रलोभन को खा लेती है। अंतर क्या हुआ? एक ने शिथिल बनाया, खा नहीं पाया, शिथिल बनाया, और दूसरी ने खा लिया। तो विजय किसकी होगी? जिसने खा लिया उसकी कि उसकी विजय होगी जिसने शिथिल बनाया। तो कामना पूर्ति का प्रलोभन कामना निवृत्ति की लालसा को खा नहीं सकता, कभी नहीं खा सकता, लेकिन कामना निवृत्ति की लालसा कामना पूर्ति के प्रलोभन को खा सकती है। इस दृष्टि से भी ये निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि भाई सत्य की लालसा, सत्य की जिज्ञासा के द्वारा भी असत की कामनाएं मिट सकती हैं, और असत की कामना का न रहना ही सच पूछिए तो सत का संग है। सत के संग में कोई असत बाधक नहीं है, असत बाधक नहीं है। क्यों? सत असत का प्रकाशक है, सत असत का ज्ञाता है, सत असत का आधार है, इसलिए असत सत को नाश नहीं कर सकता। तो नाश कौन करता है? सत्य की लालसा, सत्य की जिज्ञासा। और एक बात सोचिए, एक बड़ी गंभीर बात, कि सत्य भी असत का नाश नहीं कर सकता। न तो असत सत का नाश कर सकता है और न सत असत का नाश कर सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो असत का प्रकाशक है। जो जिसका प्रकाशक होता है वो उसको नाश नहीं कर सकता। तो असत के नाश करने में हेतु क्या हुआ? सत्य की जिज्ञासा, सत्य की लालसा। अब आप ध्यान दें कि सत्य की जिज्ञासा, सत्य की लालसा मात्र से असत की कामना नाश होती है, और असत की कामना नाश होते ही असत का दर्शन नहीं होता महाराज। जिस काल में असत की सर्वांश में कामना नाश हो जाती है उस काल में असत का दर्शन नहीं होता, और जब असत का दर्शन नहीं होता तब सत्य स्वयं अपने आप को प्रकाशित करता है। जब सत्य स्वयं अपने आप को प्रकाशित करता है तब सत्य से योग, सत्य का बोध, सत्य में प्रेम स्वतः हो जाता है। और ये है क्या? ये आपका मानव जीवन। साधक के द्वारा जो सेवा होती है उस सेवा से जिसकी सेवा की जाती है वो तो हो जाता है सेवक। ध्यान दीजिए, साधक के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है वो तो हो जाता है सेवक, और साधक हो जाता है सिद्ध। और एक ऐसी परंपरा फिर चलती है कि वो बराबर सिद्धों को जन्म देती रहती है, सिद्धों की अभिव्यक्ति करती रहती है। इस भावना से मानव सेवा संघ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए भाई पहले सेवा करने के लिए ईमानदार सेवक बनने की जरूरत है, और ईमानदार सेवक बिना सत्संग के बन नहीं सकता। इसलिए आज हमको और आपको सत्संगी होना है, और सत्संगी होने के लिए चाहे तो आप अपने विवेक के प्रकाश में अपने जाने हुए असत का त्याग करके स्वयं सत्य के संगी बन जाएं, चाहे परस्पर विचार विनिमय द्वारा सत्संगी बन जाएं, और चाहे सत्य की तीव्र लालसा के द्वारा असत्य की कामनाओं का नाश करके सत्य के संगी बन जाएं। जिस क्षण हम और आप सत्य के संगी बन जाएंगे उसी क्षण साधन की अभिव्यक्ति होगी, और साधन की अभिव्यक्ति में ही सिद्धि निहित है। ये निर्विवाद